दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका रेयर क्लास के यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम कल जैसा हमने डिस्कस किया था कुछ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, जैसा कि हम इसमें मैथ का मॉक टेस्ट कर रहे हैं अपना प्रैक्टिस सेट। तो चलिए आज हम देखते हैं। आज हमारा सेशन 2 है, प्रैक्टिस सेट 2 है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन में दिया है हमारे पास, यदि 35 घोड़ों के लिए 270 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो तो 28 घोड़ों के लिए 180 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। क्वेश्चन को पढ़ के और उसकी लैंग्वेज को पहले समझ लेना अच्छी तरह से, यही इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्वेश्चन में जैसे कहा गया 35 घोड़ों के लिए 270 किलोग्राम अनाज, यानी कि हॉर्सेस जो हैं, हॉर्स हैं कितने हैं, हॉर्स कितने हैं 35, और उनके लिए अनाज कितना है यानी फूड कितना है उनके लिए जो भोजन है 270 किलोग्राम, 270 केजी उनका फूड है। और फिर कहा गया कि 21 दिनों के लिए जो वर्क रहेगा, यानी उनको दिन जो लगेंगे उससे खाने में उन्हें 21 दिन लगेगा। फिर बात करी गई है तो 28 घोड़ों के लिए 180 किलोग्राम अनाज, यानी हॉर्स 1 और ये H2 हो जाएंगे। 28 इस बार में घोड़े हैं, 28 घोड़ों के लिए फूड दे रखा है कि 180 किलोग्राम फूड है। 180 किलोग्राम कितने दिन चलेगा, हमें D2 निकालना है। ये D1, ये F1, ये F2, D2 हमें निकालना है। सिंपल सी बात है। तो इसे जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम में देखा है, प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है, बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस से इसे भी करेंगे। करने का प्रोसेस क्या है, जो 35 है हॉर्सेस को मल्टीप्लाई करवा देंगे उनके दिनों से और डिवाइड करवा देंगे जितना उनका फूड होगा, यानी कि 270 किलोग्राम से इक्वल में वही करवाएंगे जो इधर H2 दे रखा है हमें, वही हम इधर भी करेंगे। तो H2 मतलब कितना है हमारे पास 28 है, गुणे D2 कितना है, हम D2 नहीं पता है हमें, तो D हम मान लेते हैं क्योंकि D ही हमें निकालना है। और जो यहाँ पे F2 दे रखा है, वो मतलब जो फूड दे रखा है वो 180 दिनों के लिए है। सिंपल सी बात है, 0 से 0 एलिमिनेट करेंगे। अब टेबल हम इसे कट करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है 9 की टेबल से 9 दूना 18 और 9 तिहाई 27 से कट हो जाएगा। फिर 3 एकम 3 और 3 सते 21 से 7 बार में कट हो जाएगा। 2 एकम 2 और यहाँ पे 14 टाइम में कट हो जाएगा। किसी तरह से कैलकुलेशन को हमें इजी बनाना है। 7 एकम 7 और 7 दूना 14। हमारे पास जो D आया, जो D2 आया, D2 की वैल्यू आई है 35/2। इसका मतलब 35/2 को जब हम फ्रैक्शनल फॉर्म में, भिन्न के फॉर्म में रखेंगे तो 17 दूना 34 प्लस 1 यानी 35/2 हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। इसमें हमसे कहा गया है कि सीमा ने सेविंग बैंक खाते में 5,000 रुपये जमा किए। प्रश्न में दिया है सीमा ने सेविंग बैंक खाते में 5,000 रुपये जमा किए साधारण ब्याज दर पर 4% प्रतिवर्ष है, यानी कि उसने जो अमाउंट पहले जमा किया है, यानी जितना अमाउंट डिपॉजिट किया है वो 5,000 है। ठीक है, जितना उसने मतलब अमाउंट, यहाँ पे हमें प्रिंसिपल दे रखा है। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है उसका 5,000। प्रिंसिपल उसका दे रखा है यहाँ पे 5,000 उसने जमा किए। और फिर उसने कहा साधारण ब्याज दर पर, यानी सिंपल इंटरेस्ट पे उसको जो है, जो चार्ज पड़ रहा है 4% पर ईयर उसका चार्ज पड़ रहा है। और टाइम भी दे रखा है हमारे पास में, टाइम है उसका 2 सही 1/2 वर्ष। इस तरह के हम कैसे क्वेश्चंस करेंगे हम देखने वाले हैं। तो कहा गया है कि मिश्र धन उससे कितना मिलेगा, अमाउंट पूछा गया। अमाउंट होता है मिश्र धन उससे कितना मिलेगा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि अमाउंट क्या होता है। एक हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस SI, यानी प्रिंसिपल प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट लगने वाला होता है। ये फॉर्मूला अभी हम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका जो है हमें वैल्यूज़ निकालनी है। इसका जो इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा, क्योंकि टाइम है 2 सही 1/2 यानी 2.5 वर्ष के लिए है। तो 2 सही 1/2 वर्ष को हम थोड़ा ब्रेक करते हैं, तो इसको हम 2 दूना 4 1 5/2 वर्ष लिख पाएंगे, कोई इशू नहीं होना है ना। 5/2 वर्ष लिखेंगे इसे। अब मेन चीज़ हम अब देखने वाले हैं कि यहाँ पर प्रिंसिपल हमारा 5,000 प्रिंसिपल है। SI का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। SI = PRT/100। SI = P × R × T/100। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, प्रिंसिपल कितना होता है हमारा, हमें दे रखा है 5,000 दे रखा है प्रिंसिपल हमारा। 5,000 गुणे रेट कितना है हमारा 4%, और टाइम लगने वाला 2 दूना 4 1 5/2 वर्ष।
ध्यान से सुनिए, अपॉन 100 में है तो इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, कोई इशू नहीं होना चाहिए। 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 की टेबल से 1 कट हो जाएगा, 2 दूना 4 आया हमारे पास क्या, 5 दूना 10 और 10 गुणे 50 यानी कि हमारे पास आया 500। ये जो इंटरेस्ट निकल के आया है ये हमारे पास इंटरेस्ट है, यानी SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है। अब हमारे पास हमने SI निकाल लिया, एक चीज़ हमें देखने वाली है, हम इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला ये हमारे पास दे रखा है। प्रिंसिपल हमारे पास 5000 है, 5000 में हम अमाउंट यानी 500 इसको हम ऐड कर देंगे। ओवरऑल हमने क्या देखा, 5500 रुपये इसका निकल के आएगा, मतलब 5500, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी, ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है यदि 75 का x% बराबर 9 है, यानी कि 75 का, क्वेश्चन में दे रखा है 75 का x%, कहीं भी काम मिल जाए, जस्ट हमें क्या करना है, ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन में दिया 75 का x% बराबर 9 है, तो हमसे x की वैल्यू पूछा। 75 का x% मतलब 75 का x% यानी x प्रतिशत जहाँ भी आ जाए उसके डिवाइड में हम 100 लिख देंगे। 75 का x% कितना है हमारे पास दे रखा है कि जो है 9 है, प्रश्न में दे रखा है 75 का x% 9 हमारे पास दे रखा है। तो बस अब हमें सिंपली इसे करना क्या है, x की वैल्यू उन्होंने कहा है कि इस x की वैल्यू क्या होगी, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं पूरा डिटेल में। 75 का x% बराबर 9 है, x% यानी 100 हो गया। हमें एक चीज़ देखने को आ रही है, वो क्या है कि ये जो है 75 3 से ही कट हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 दूना 6, 3 25 15, यानी 25 ने 75 कट हो जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौके 100। हमें देखने को क्या मिला, x इज इक्वल टू 12। x की जो वैल्यू है वो 12 निकल के आ गई। फाइनल हमारे पास जो हमें आंसर चाहिए था वो x का मान जो हमें चाहिए था, x का मान हमें 12 में निकल के आ गया। इसका मतलब 12 क्या है हमारा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक दुकानदार, क्वेश्चन में दे रखा है एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य जो है उसका उसे 20% वो अधिक ही अंकित करता है। अच्छा, फिर उसमें कहा गया है कि तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट भी देता है। उसका लाभ प्रतिशत पूछा गया, लाभ प्रतिशत बताइए। ऐसे सवालों को करने के लिए एक हमारे पास ऑप्शन होता है, एक बढ़िया तरीका अप्रोच होता है। जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको पहले हमें लिख लेना है। दिया है एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक, यानी कि हमें 20% अधिक अंकित करता है, यानी सबसे पहले हमें CP लिख लेना है। CP जो है कॉस्ट प्राइस है, यानी क्रय मूल्य इसी को ही बोला जाता है। ठीक है, CP, और एक चीज़ हमें समझना पड़ेगा, CP MP और सेलिंग प्राइस में यानी SP में एक रेशियो होता है। तो हमें वही कहा गया है कि MP भी दे रखा है, और फिर उसके बाद में इन्होंने कहा है, क्वेश्चन में कह रखा है कि जो है तथा 10% की छूट देता है, यानी जब बेचेगा, यानी जब सेल करेगा तभी छूट देगा, है ना। तो वो उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी, ये मार्क प्राइस, ये उसकी कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन में दे रखा है कि अपना 20% अधिक अंकित करता है। अधिक अंकित यानी मार्क प्राइस जो होगा, यानी फिर कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 100, और 20% अधिक अंकित करता है, यानी 100 में हम 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, यानी उसकी मार्क प्राइस 120 हो जाएगी। फिर उसने एक बात कही है, क्या कहा है कि जो उसकी मार्क प्राइस है, इस मार्क प्राइस पे, इस वाली प्राइस पे वो छूट देता है कितना, 10% की, क्वेश्चन में कह रखा है 10% की छूट देता है। तो 120 का हम जब 10% की छूट निकालेंगे, मतलब 90 की वैल्यू निकालेंगे, सिंपल सी बात है, 90 की वैल्यू निकालेंगे तो 12 108, कितना है हमारा 108। तो सेलिंग प्राइस उसका क्या हो जाएगा 108। हमें क्या मिला। अब फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में जो कहा गया हम थोड़ा उस चीज़ को समझते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है। क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइनली उसका लाभ प्रतिशत पूछा गया है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम निकालेंगे कैसे, उसके लिए एक फॉर्मूला हमें देखना पड़ेगा। वैसे फॉर्मूला यहाँ पर कोई भी नहीं है, क्योंकि हम जितना हो सके डायरेक्ट करें, फॉर्मूला हम कहाँ तक याद करेंगे। तो हमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एक हमें सिंपल सा दे रखा है, हमने कल भी आपके क्वेश्चंस में बताया था, ये 108 है। कल के भी हमने क्वेश्चन में आपको बताया था कि प्रॉफिट कैसे, हम प्रॉफिट निकालने के लिए उसकी कॉस्ट प्राइस और उसकी सेलिंग प्राइस को कंपेयर करेंगे। मतलब इससे और इसका अंतर कितना है 8 का, ध्यान से सुनिएगा। और जो 8 का अंतर है वो किस पर है, उसकी कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि जो 8 की चीज़, जो उसने 8 का अंतर आया है, यानी सेलिंग प्राइस 8 रुपये ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, खरीदा था उसने 100 की रेट पे, बेचा 108 पे। तो सिंपल सी बात, हम जिससे खरीद रहे हैं, यानी जो कॉस्ट प्राइस है हमारा, यानी 100 से डिवाइड करेंगे। एक बात और, फिर उन्होंने क्या कहा है हमसे कि जो है इसका कॉस्ट प्राइस, मतलब पूछा गया है कि जो है इसका फाइनल लाभ प्रतिशत क्या है, तो प्रतिशत के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने देखा 0 और ये मतलब 100 से 100 कट हो जाएगा, आंसर जो भी हमारा आएगा वो बचेगा 8%।
हमने क्या देखा कि 8% हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो जो प्रॉफिट होगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, ठीक है, इज इक्वल टू 8% हमारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट निकल के आएगा। कि एक राशि ए बी सी, क्वेश्चन में दे रखा गया है कि एक जो राशि है वो ए बी सी को ए बी सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई है। यदि ए का भाग ₹2500 है तो कुल राशि पूछी गई, यानी ए का भाग हमें दे रखा है 2500 है तो कुल राशि पूछी गई। ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक सिंपल सा मेथड होता है, वो क्या है, देखो कि दे रखा है क्वेश्चन में हमारे पास जो ए बी और सी है, यानी ए और बी और सी का रेशियो दे रखा है। जो ए की वैल्यू है वो 2 है और बी की वैल्यू जो है वो 5 है और जो सी की वैल्यू है वो 9 हमारे पास दे रखी है इस तरह से। और फिर उन्होंने क्या कहा है कि इसमें ए का भाग 2500 है, यानी कि अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमने एक चीज़ देखनी है कि जब ए का भाग 2500 है, यानी कि उसमें उन्होंने कह रखा है कि ए का भाग 2500 यानी 2 की वैल्यू उन्होंने कह रखी है, 2 की वैल्यू 2500 है। सिंपल सी बात है। फिर पूछा क्या गया है उसमें कि जो है कुल राशि पूछी गई है, तो पहले हम कुल राशि निकाल लेते। कुल राशि इनका कुल रेशियो होता है, ध्यान से सुनिएगा, कुल राशि इनका कुल रेशियो होता है। तो 5 2 7 7 और प्लस 9 यानी कि 16, तो कुल राशि इनकी 16 हम देखेंगे। लेकिन हमें दो की वैल्यू जो दे रखी है वो 2500 दे रखी है, तो हम सबसे पहले एक की वैल्यू निकालेंगे। एक की वैल्यू 2500 निकल के आएगी, 2500/2। अब हमें निकालनी है 16 की वैल्यू, तो 2500/2 गुणे 16, क्योंकि 16 की निकालनी तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से क्रॉस करेंगे तो 8 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 8 दूना 16। तो बचा क्या हमारा 25 8 200, यानी कि 200 ही आया और 2 टाइम मोर 0, आंसर आया क्या हमारा 20,000। सो 20,000 जो आया हमारा, ये हमारा परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में जो कहा गया था हमारे पास कि उसका मतलब, क्वेश्चन में जो कहा गया है कि कुल राशि कितनी, तो कुल राशि जो है 20,000 है। कुल राशि जो है 20,000 है। 20,000 में ए रेशियो बी रेशियो सी, तीनों का जो रेशियो दे रखा गया। चीनी का मूल्य क्वेश्चन में दे रखा है कि जो चीनी का मूल्य है वो 16 रुपये प्रति किलोग्राम था, मतलब उसका स्टार्टिंग रेट 16 रुपये प्रति किलोग्राम था। उसका जो मूल्य है वो घटकर 14 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। पूछा गया है मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई, यानी कि हमसे डिस्काउंट मतलब कितने प्रतिशत यानी डिस्काउंट परसेंटेज पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चंस कैसे करेंगे, एक बहुत ही अच्छा वे है, उसी वे में हम इसे करेंगे। तो इसका जो इनिशियल प्राइस है चीनी का, तो वो हमें दे रखा है 16 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि जो उसका रेट है, पहला जो फर्स्ट रेट है वो 16 रुपये प्रति किलोग्राम। क्वेश्चन में दे रखा है कि जो उसका 16 रुपये जो रुपये 16 था, रुपये 16 जो पर केजी था, उसका रेट जो था अब 16 रुपये से क्वेश्चन में दे रखा है, क्योंकि वो 14 रुपये हो चुका है, 14 रुपये प्रति केजी हो चुका है। इन दोनों के बीच में अंतर कितना आया, इन दोनों के बीच का अंतर है 2, ध्यान से सुनेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर आया है 2। अब हमें करना क्या है, 2 का अंतर जो आया है वो 16 पे आया है, 2 का अंतर आया है 16 पे। और कभी भी प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पूछा जाए, डिस्काउंट परसेंटेज पूछा जाए, तो सिंपल सी बात है, हमें 100 से क्या कर देना है, इसे मल्टीप्लाई, 100 से हमें इसे क्या कर देना, मल्टीप्लाई। तो अब हम एक चीज़ देखने वाले, 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 8 16, हमने क्या देखा 100, 100/8, 100/8 आया। 100/8 का मतलब जो है 12.5, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 12.5%, ठीक है, 12.5%, जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि 12.5% हमारा उसका आंसर आ जाएगा। ध्यान से सुनिए, 16 रुपये वाली चीज़ जो पहले 16 रुपये का रेट था, उसका अब घट के मूल्य 14 रुपये हो चुका है, और कितना घट गया है 2। जो पहले 16 रुपये में मिलती थी, अब वही चीज़ हमें 14 रुपये में मिलने लगी। तो जो अमाउंट 16 से 14 के बीच का जो आया, उसका अंतर आया है 2। 2 का अंतर आया है किस पे, 16 पे, और 16 जो आया है, हम जब प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फाइनल हमारा ये आंसर आया। तो इतने परसेंट का जो है हमारा प्रतिशत की कमी हुई, इतने प्रतिशत का डिस्काउंट हुआ है। एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है, यानी रेशियो जो दे रखा है आयताकार कमरे, यानी आयताकार कमरे का दे रखा है, जो लंबाई और चौड़ाई यानी कि लेंथ दे रखा है हमारे पास, जो लेंथ है उसकी वो 5 है, और चौड़ाई यानी कि जो उसकी ब्रेथ है वो 4 है। जो लंबाई है ना वो 5 है और जो ब्रेथ है वो 4 है, ध्यान से सुनिएगा। फिर उन्होंने क्या कहा, अगर कमरे की लंबाई 15 मीटर है तो कमरे का क्षेत्रफल, यानी कि कमरे का क्षेत्रफल पूछा गया है, यानी क्वेश्चन में आयताकार कमरे की लंबाई यानी आयत का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमें देखना होगा। आयत का जो क्षेत्रफल होता है
आयत का जो क्षेत्रफल होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो सिंपल सी बात है, अब हम पहले लेंथ और ब्रेथ हमें निकालना होगा, क्योंकि ये रेशियो है, फिक्स नहीं है। क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा। 5:4 इनका अनुपात दे रखा है, मैंने लिख लिया। जी हाँ, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। कमरे की लंबाई 15 मीटर है, यानी लेंथ, यानी कि 5 की जो 5x की जो वैल्यू है वो 15 है। तो 5x की वैल्यू 15 है, यानी x की वैल्यू हमने कितना निकाला, 3 है। x की वैल्यू कितना है, 3 है। तो सिंपल सी बात, अब हमें ध्यान देना थोड़ा सा ज़रूरत है कि जब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कि जो अब हमारी लेंथ निकल के आई कितनी, वो 15 है। लेंथ कितनी, 15 है। तो ब्रेथ भी हमारी, यानी जो चौड़ाई है, चौड़ाई हमारी कितनी निकल के आ गई, चौड़ाई भी 4 के 12, क्योंकि हम इसको भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 यह निकल के आ गई। तो फाइनली हमें लेंथ और जो ब्रेथ हमें जो निकालना था, लेंथ और ब्रेथ, फाइनली हमारा लेंथ और ब्रेथ निकल के आ गया। अब हमें एक चीज़ देखनी है, क्योंकि हमें आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, 15 गुणे 12 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, है ना। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 से 150, 150 प्लस 12, 15 दूना 30, यानी कि 30 ये हो गया, कितना आया, 180। ये एक मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस है। 15 को 10 से पहले हमने मल्टीप्लाई किया, 150 आया, जो 2 बचा, 15 दूना 30 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 30 आया। तो 180 जो आया है, ध्यान से सुनेंगे, जो 180 आया है वो मीटर स्क्वायर, यूनिट उसकी आती है 180 मीटर स्क्वायर, हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। राम और श्याम की उम्र का सापेक्ष अनुपात 4:5 है। राम और श्याम की जो उम्र है 4:5 है, यानी पहले हमें राम की वैल्यू को लिखना होगा। इनका रेशियो क्या है, जो राम और जो श्याम का रेशियो है, ठीक है, राम का रेशियो जो है 4 है और श्याम का रेशियो जो है, राम का जो रेशियो हमारे पास है 4 है और श्याम का रेशियो 5 है, यानी कि जो राम का है वो 4 है, श्याम का 5 है रेशियो। ओके, क्वेश्चन में नेक्स्ट दिया है कि 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का सापेक्ष अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो सबसे पहले 6 वर्ष बाद जो कहा गया है, तो दोनों के लिए 6 वर्ष बाद के देखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम हल कैसे करते हैं, राम और श्याम को अंश और हर में लिख लेंगे। तो हमने इसको x एज्यूम किया, इसको भी, दोनों वैल्यू को x एज्यूम किए, तो 4x/5x। एक चीज़ और दे रखी है, कहा गया है कि 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का सापेक्ष अनुपात, 6 वर्ष बाद, ध्यान से सुनो, तो 6 वर्ष बाद कहा गया ना, तो दोनों के लिए 6 वर्ष ऐड हो जाएगा। अगर 6 वर्ष पूर्व कहा जाता तो माइनस कर देंगे, यहाँ पर 6 वर्ष बाद कहा जाए तो प्लस कर देंगे। फिर कहा गया कि उनकी उम्र का अनुपात 6:7 हो जाएगा, तो 6:7 हो जाएगा। तो कोई इशू नहीं है इसमें। फिर पूछा गया हमसे, प्रश्न में जो पूछा गया है, उनकी उम्र के बीच का अंतर कितना है, उनकी उम्र के बीच का अंतर हम निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व, ये इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब हम ऐसे क्वेश्चंस कैसे करेंगे, इनके जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करते हैं, 7 को ब्रैकेट में रखिए, 4x + 6 एक तरफ रखिएगा, इज इक्वल टू, अब इधर 6 को बाहर रखिएगा, 5x + 6 कर दीजिएगा। जस्ट अब इसको मल्टीप्लाई करना, 7 × 28 प्लस 28x प्लस 7 × 42 बराबर 6 × 5 30 ही आया, 30x प्लस 6 × 36 हमारा ये आया। हमने एक चीज़ देखा दोनों में कि इधर x और इधर x है, ये प्लस प्लस के हैं, इक्वल साइड्स में है। जब भी कभी ये इधर आएगी वैल्यू तो माइनस हो जाएगी। तो 30 - 28, जो 30 - 28x है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 2x निकल के आएगा। अब ये वैल्यू उधर जाएगी तो 42 - 36, 42 - 36, इनको बहुत मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x की वैल्यू निकल के आई हमारे पास, 2x की वैल्यू निकल के आई हमारे पास 6। तो फाइनली हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। x की वैल्यू आई है हमारे पास 3। अब हमसे कहा गया है, प्रश्न में क्या कहा गया है कि उनकी जो उम्र है उसके बीच का अंतर। उनकी उम्र क्या आएगी, उनकी उम्र ये है, उनकी उम्र ये है। एक्चुअल में हमें ये नहीं देखना है, उनकी उम्र ये है, ठीक है, उनकी उम्र ये है, तो हमें यही देखना है। तो 4x की वैल्यू फिर कितनी आएगी, 4x क्योंकि x की वैल्यू 3 है तो 4x की वैल्यू आएगी 12, 4x की वैल्यू आएगी 12। फिर 5x की वैल्यू कितनी आएगी, 5x की वैल्यू आएगी 5 × 15, जो कि 15 आएगी। फिर कहा गया कि उनके बीच का अंतर, तो 15 - 12 = 3। तो उनके बीच के जो आयु का अंतर है वो 3 वर्ष का अंतर है।
उनका जो अंतर है वो 3 वर्ष का अंतर है। मतलब हमने जो क्वेश्चन करना था आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। 3 वर्ष का अंतर है, 3 वर्ष का अंतर है। तो दोस्तों ये आज का हमारा कुछ इम्पोर्टेंट सेशन था जो कि हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। उत्तर प्रदेश पुलिस हो या आर हो या कोई भी एग्ज़ाम आने वाला हो, उसके लिए ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी और विश्वास मानिए कि यही क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ अपनी राय ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप हमसे बिना हेजिटेशन किए आप हमसे क्वेश्चंस करिए। आपके क्वेश्चंस का हम वेट करेंगे। अगर आप चाहते हैं हमसे कांटेक्ट करना तो प्लीज़ आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 6393884647। इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।